की इच्छा के अनुसार हालेलुया ओ हम बढ़ने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में हम प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। स्तोत्रम। आंख बंद कीजिए, सिर झुका के हाथ उठा के हम प्रार्थना करेंगे सब जन। हालेलुया। आंख बंद कीजिए, आंख बंद करके हालेलुया। स्तोत्रम। स्वर्गीय पप्पा, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा, मसीहा में बुलाया परमेश्वर, हर दिन हर समय हमसे प्रेम कर रहा है परमेश्वर, हमसे क्षमा कर रहा है परमेश्वर, हर दिन हर समय क्षमा कर रहा है, हर दिन हर समय प्रेम कर रहा है, हर दिन हर समय दिलासा दे रहा है, हर दिन हर समय सिखा रहा है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। ओ हालेलुया। हर दिन हर समय अनुग्रह दिखा रहा है पापा। हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में आपके उपस्थिति में प्रभु जवानियों को मीटिंग में हालेलुया हम रहने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए प्रभु, शुरुआत से लेकर अंत तक, गानाओं में, आराधना में, वो वचनों में, सब बातों में हालेलुया आप महिमा पाइए परमेश्वर। आपकी ओर से आया हुआ वचन से, कार्यों से, ओ उपस्थिति के द्वारा तृप्त दे रहा है प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया। चारों तरफ से ओ जवानी लोग आके शामिल होने के लिए अनुग्रह दीजिए। आज का जवानियों का मीटिंग में ओ यूथ अलाइव मीटिंग के में सामने पोराट कर रहे शैतान के कार्य, जाल, प्लान, स्ट्रैटेजीज, एनिमी schemes be broken in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name। सारे महिमा आपको देते पापा। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा मिले। गाना के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता मेरे साथ है। कुछ अलग
थम जाए दिन जाए ढल, तेरे कंधों पे सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पल। मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हालेलुया, स्तोत्रम। प्रभु की महिमा मिले। अभी तक आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में हम प्रार्थना करने के समय है। हालेलुया। सब जन आंख बंद करके मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे जवानी मीटिंग के लिए, जवानी लोगों के लिए, वो लोग प्रभु में आने के लिए, पाप से अलग होने के लिए,
ओ बहुत जवानी लोग संसार में, पाप में, श्राप में, शैतान के कार्यों में और नरक की ओर जा रहा है। ओ ऐसा जवानी लोगों के लिए हम बहुत से प्रार्थना करेंगे। मांगो मैं दूंगा, खटखटा करो मैं खोलूंगा, ढूंढो मिलेगा। हालेलुया, ऐसा वादा दिया परमेश्वर की वादा के अनुसार हम मांगेंगे। हालेलुया, जवानी लोगों का जीवन सुधार होने के लिए, प्रभु में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हालेलुया, प्रार्थना करने के समय ऊंचा शब्द से जवानी लोगों के लिए प्रार्थना, यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों को चारों तरफ से प्रभु, जवानी लोग प्रभु आने के लिए मौका दे। चारों तरफ से, फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम साउथ से मुझसे मांगो। मैं जाति जाति लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, हर दूर दूर देशों को तेरे निज़बुम बनने के लिए दे दूंगा। यीशु मसीह नाम में जवानी लोग प्रभु, ओ पवित्र मार्ग में जवानी लोग आने के लिए, जीवन की मार्ग में आने के लिए, ओ अनंत काल की आशीषों में जवानी लोग आने के लिए। पापा, हमारा अड़ोस पड़ोस में, हमारा कॉलेज में, स्कूल में जवानी लोग प्रभु बचाइए। पाप से अलग की प्रार्थना करेंगे करेंगे पाप से अलग कीजिए, श्राप से अलग कीजिए, अंधकार की कार्यों से अलग कीजिए, शैतान के जाल से छुटकारा दीजिए। जवानी लोग प्रभु उद्धार पाने के लिए, हो पवित्र होने के लिए, जवानी लोग पवित्र मार्ग में बढ़ने के लिए शाबा ला कर रबा प्रार्थना करेंगे। जवानी लोग प्रभु पवित्र मार्ग में आने के लिए, पवित्र से जीने के लिए, जीवन की मार्ग में, आशीष की मार्ग में आने के लिए सहायता कीजिए। हो शाबा बाबा, सब जन प्रार्थना करेंगे। शिबा बाबा 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 बाबा, यीशु मसीह नाम में जवानी लोग प्रभु रक्षा कीजिए। मेरे अड़ोस पड़ोस में, मेरे नगर में, हालेलुया, ओ कल्याण में, डोंबिवली, महाराष्ट्र, इंडिया, दुनिया में जितना लोग जवान लोग कनेक्ट होना चाहिए, वो सब लोग कनेक्ट होने के लिए हो प्रभु, जवानी लोगों को उद्धार दीजिए। जवानी लोगों को उद्धार दीजिए प्रभु, आपके लहू लेने के लिए आप कृपा दीजिए। पवित्र मार्ग में आके स्थिर होने के लिए हो रे बाबा। जवानी लोगों को प्रभु रक्षा कीजिए पापा, जवानी लोगों को रक्षा कीजिए। जवानी लोगों को एक प्रभु, हालेलुया, हमारा पहचान में एक जवानी भी नष्ट नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। प्रभु प्रभु प्रभु, वो जवानी के लिए प्रार्थना करने के लिए, ओ उनको बुलाने के काम मेरा ही काम है प्रभु। हमारे आंखों के सामने कोई भी छोटे बच्चे गिरेगे तो, गड्ढे में गिरेगे तो, सामने गड्ढा ही तो छोटा बच्चे वो गड्ढा की ओर जाएंगे तो हम लोग बताएगा, रक्षा करेगा। लेकिन जवानी लोग आज पाप की मार्ग में हो, अपवित्र के मार्ग में, बुरा मार्ग में है हो, नरक की नाशवान की मार्ग में जाते समय पापा बोझ दीजिए हमारा अंदर, प्रार्थना के बोझ दीजिए प्रभु। हम सोना चांदी नहीं मांग रहा है हो प्रभु, बोझ चाहिए, जवानी लोग चाहिए, जवानी लोगों के लिए मांग रहा हूँ प्रभु। हालेलुया प्रभु प्रभु, आपके राज्य में जवानी लोग आना चाहिए, शैतान के हाथ में नहीं जाना चाहिए। जवानी लोग सिंह की मुंह में, ओ आगे की बट्टी में जवानी लोग नहीं जाना चाहिए प्रभु। जवानी लोग आपकी मार्ग में, सत्य मार्ग में, पवित्र मार्ग में, जीवन की मार्ग में हो, हालेलुया, ओ आनंद की मार्ग में, स्वर्ग की मार्ग में जवानी लोग आने के लिए मौका दीजिए प्रभु। हालेलुया, ओ जवानी लोगों का बीच में सेवा करने के लिए हमें बोझ दीजिए पापा, बोझ दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा से अभिषेक कीजिए ओ हमारे परिचान में। हालेलुया, जिन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए हमने नाम दिया है, प्रार्थना कर रहा है, वो जवानी लोगों के ऊपर आत्मा से अभिषेक कीजिए प्रभु। हालेलुया,
आत्मा से अभिषेक कीजिए प्रभु, हालेलुया, ताकि वो लोग प्रभु परमेश्वर की दर्शन पाए, हालेलुया। और रिबाखा राबा सिबाखा राबा लेगादना, आपके वचन के अनुसार, हालेलुया, और मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडे लूँगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियों को, हालेलुया, तुम्हारे बेटियों को भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरानियों सपना देखेंगे, और अपने दासों दासियों पर भी मेरे, हालेलुया, उन दिनों में अपने आत्मा में उंडे लूंगा और भविष्यवाणी करेंगे, हालेलुया। प्रभु जवान दर्शन देखेंगे, जवान, सब लोग बोलेंगे जवान दर्शन देखेंगे, 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 जवान दर्शन देखेंगे। स्वर्गीय पापा, जवानियों को आत्मा से अभिषेक कीजिए, दर्शन दे दीजिए। जितना लोगों को हम नाम लिखा है, प्रेयर कर रहा है, अड़ोस पड़ोस में हमारा पहचान है, हालेलुया, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस में, बिजनेस की जगह में, हालेलुया, अड़ोस पड़ोस, रिलेटिव्स में जो कुछ जवानी लोगों को दर्शन दीजिए प्रभु, यीशु का दर्शन दीजिए प्रभु, परमेश्वर के बारे में दर्शन दीजिए प्रभु। वो लोग दर्शन पाकर जहाज में जैसा एनिमल्स आया है, नोवाह की जहाज, वैसा कलीसिया में, राज्य में आने के लिए मौका दीजिए। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते प्रभु। जवान लोगों के बीच में हम प्रार्थना का साथ सेवा भी करने के लिए मौका दीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले इस समय में। वचन की, हालेलुया, वचन के लिए इंतजार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। सिस्टर के अभी वचन के लिए खड़े होते समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए जरूर प्रे करो। सब जन आंख बंद कीजिए, जरूर वाले प्रार्थना कराइए इस समय में वचन के लिए। Hallelujah. Thank you, Lord, for giving this wonderful time to spend in your presence, Lord. Lord, now we are going to listen your word, Lord. Lord, my mom is not telling your word, Lord, but you are telling through her, Lord, in the name of Jesus, Lord. Every satanic traps, every satanic bondage shall be broken in the name of Jesus Christ, Lord. Help us, Lord. Help us to understand, Lord, in the name of Jesus. Lord, make us understand your word, Lord, in the name of Jesus. Every word, Lord, every single word, every single verse, Lord, in the name of Jesus, make us understand, Lord, in the name of Jesus. Every satanic evil plant, it shall be destroyed in the name of Jesus. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु। यीशु, 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 यीशु।
जुदा यीशु बोलेंगे आवाज उठाकर आंख बंद करके यीशु 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 साथी तू है मेरा साया तू है दिल में भरा हुआ आशा तू है साथी तू है मेरा साया तू है ये बोलेंगे और एक बार बोलेंगे ओ साथी तू है मेरा साया तू है यस और एक बार पूरे मन से दिल से ओ साथी तू है मेरा साया तू है दिल में भरा हुआ आशा तू है जीवन भर तेरे लिए जीवित होके तेरी आराधना करूँगा जीवन भर तेरे लिए जीवित ओ यस थैंक यू जीसस और एक बार रिबा खरा बसिया तेरे जीवन भर तेरे लिए जीवित होके तेरी आराधना करूँगा जीवन भर तेरे लिए जीवित होके तेरी आराधना करूँ तू है मेरा जीवन तू है मेरा जहाँ तू है सबसे जुदा यीशु है तू है मेरा oh yes hallelujah thank you Jesus ओ तू है मेरा जीवन तू है मेरा जहाँ तू है सबसे जुदा यीशु 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 बोलेंगे आवाज उठाकर ओ थैंक यू जीसस यीशु 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 राजा यीशु यीशु तू है मेरा जीवन तू है मेरा जहाँ तू है सबसे जुदा यीशु तू है मेरा जीवन तू है मेरा जहाँ तू है सबसे जुदा यीशु 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 यीशु
थैंक यू, हालेलुया। सबसे जुदा है प्रभु, हालेलुया। इस दुनिया में, पूरा दुनिया में हम ढूंढ ढूंढ के देखे, मगर तेरे जैसा कौन है प्रभु? तेरे जैसा प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, पाप से अलग किया हमें, अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया। ओ तेरे जैसा कौन है प्रभु? तेरे जैसा कोई नहीं। तूने हमें उतना प्यार किया जितना इस दुनिया में किसी से भी हमने नहीं पाया है प्रभु। ओ हमारे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, ओ हमारे हालेलुया कोई भी हो, तेरे जैसा प्रेम कौन दिखा सकते हैं? थैंक यू लॉर्ड। हमारी खुद की बातें, हमारी हृदय की बातें हम हमारे दोस्तों से बोलते हैं, मगर कितना दिन तक? वो भी इंसान है, वो आपका दुख सुन सकता है, आपका दर्द सुन सकता है, मगर कुछ नहीं कर सकता है वो, क्योंकि खुद उनको दुख है, दर्द है। और वो भी कब परेशान आई, जब आपके ऊपर गुस्सा आती तो आपके सारे बातों को कुल्लम कुल्लम करती है। मगर यीशु मसीह ऐसा नहीं है। सच्चा दोस्त, प्रेमी परमेश्वर हो, यस हालेलुया। Oh, thank you, Lord Jesus. Oh, thank you, Jesus. अभी तक आप में कोई भी यीशु मसीह का प्रेम को चक्के नहीं देखा, तो एक बार यीशु को बुलाएंगे। जब आपके हृदय में यीशु मसीह आता है, तो आपकी सोच विचार बदल जाती है। हमें कई लोग ऐसे हैं कि सोच विचारों को जीत नहीं पा रहे हैं। हम पाप तो नहीं कर रहे, मगर हमारे सोच विचारों में गंदे गंदे सोच विचार। यीशु मसीह का प्रेम को एक बार याद करो कि हर एक पाप के ऊपर हमें जय मिलती है, हमारे सोच विचारों के ऊपर जय मिलती है, हमारे बातों के ऊपर जय मिलती है, हमारे स्वभाव के ऊपर जय मिलती है। यीशु मसीह आपको कितना प्रेम किया, एक बार मनन करो, ध्यान करो कि वो आपसे कितना प्रेम करता है अभी भी। Oh, thank you, Jesus. इजरायली लोग पाप करते रहे, जंगल में फेरते हुए वो कई बार गिर पड़े हैं, कई बार उनके साथ पाप होता रहा, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उनको नहीं छोड़ा है। उनको पानी दिया, मन्ना दिया उन्हें। यस, नहम्या कहता है कि हम कितने बार गिर पड़े हैं जंगल के रास्ते में, फिर भी प्रभु हमसे प्रेम किया, हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाना नहीं छोड़ा उसने। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. तेरे प्रेम को कभी भी हम नहीं भूले प्रभु। किस अवस्था भी हो, कैसे परिस्थिति भी हो, हमारी नीच की परिस्थिति या ऊंचा की परिस्थिति, वो गहराई की परिस्थिति, ऊंचाई की परिस्थिति, ओ यस, खुशी की परिस्थिति, गम की परिस्थिति, कुछ भी हो प्रभु, तेरे प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं करे प्रभु, हालेलुया। कोई भी ऐसा बात ना हो तेरे प्रेम से हमें अलग करने के लिए। कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि प्रभु हमसे तुझे दूर करे और तेरे से हमें दूर करे प्रभु। हो, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु ऐसे अनुग्रह में बढ़ा दे, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बैठ जाएंगे। लूका सुसमाचार चैप्टर 9 साउंड बिट ओके लूका सुसमाचार चैप्टर 9 वर्स 62। खोले लूका सुसमाचार चैप्टर 9 वर्स 62।
लास्ट वचन, पेज नंबर 100, पेज नंबर 100। कोई माइक लेकर पढ़िए। यस, हाँ 62। यीशु ने उसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस वचन के लिए। जो कुछ भी तू हमसे बातें करना चाहते वही बातें कर, आपको ही महिमा मिले यीशु के नाम से, आमीन। यस हालेलुया। कोई भी हल के ऊपर हाथ रख के पीछे देखता है वो परमेश्वर की राज्य के लिए योग्य नहीं है। हालेलुया। हल के ऊपर हाथ रख के, किसान को देखा कभी भी आपने? किसान हल पकड़कर खेत में क्या करता है? चलाता है ना? वो जब हल के ऊपर हाथ रखता है ना तो पीछे मुड़ेगा नहीं कभी भी, आगे ही चलते जाएगा वो। हालेलुया। मतलब वो हल को फिर से पीछे घुमाएगा नहीं। हालेलुया। ऐसे ही यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों से, वहाँ कुछ लोगों से कह रहा है कि हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे मुड़ के देखने वाले क्या होते हैं? हाँ, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है वो लोग। हालेलुया। तो आज दिन किसके बारे में इस वचन के विषय में सीखने वाले कोई बता सकते हैं? गैस कर सकते हैं? गिनतियों की किताब खोलेंगे 11वां अध्याय। यस, गिनतियों का किताब 11वां अध्याय, उसका 4 वचन पढ़ेंगे, 4 से। ओके। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वह कामुकता करने लगी और इजराइल भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? क्या चाहिए? मांस खाने को कौन देगा? हाँ, मांस खाने को कौन देगा? क्या कर रहा है? कैसे मांग रहे हो लोग? कैसे मांग रहे? हाँ, कैसे मांग रहे? 4 फिर से पढ़िए। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वह कामुकता करने लगी। हाँ, वह कामुकता करने लगे और इजराइली भी फिर रोने और कहने लगे। हाँ, कैसे? रोने और कहने लगे। क्या कहने लगे हैं? हमें मांस कौन देगा? हालेलुया। हमें मांस कौन देगा? और पढ़िए नीचे। हमें वे मछलियां स्मरण है। हाँ, मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे। और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ रहा है। हालेलुया। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश में से छुटकारा देकर बाहर लेकर आया, कि प्रभु ने अनुग्रह दिखाकर बाहर लेकर आए। उन लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? आसमान को खोलकर मन्ना। कैसे मन्ना है वो? उधर ही लिखी होती है। क्या मन्ना किसका है? स्वर्गदूत खाने वाले मन्ना है वो। इंसान नहीं खा सकता अभी तक, और किसी ने खाया भी नहीं इजराइलों को छोड़कर। हालेलुया। ऐसा मन्ना परमेश्वर इजरायली लोगों को खिलाने के लिए, वो पूरा जंगल के रास्ते में, जंगल की उस मरुभूमि के रास्ते में परमेश्वर उन लोगों को खिलाने के लिए आसमान को खोलकर जो स्वर्गदूत खाते हैं वो खाना को किसके लिए दे रहा है? इजरायली लोगों को, अपने संतान, अपने प्रजा के लिए प्रभु दे रहा है। उनका भूख बुझा रहा है। उसकी टेस्ट कितना अच्छी है, नीचे पढ़िए। मन्ना तो धनिये के समान था। धनिये के समान मतलब हमारे घर में धनिया दिखती है ना, दिखने में धनिया के समान दिखता था। हाँ, और उसका रंग रूप मोती का सा था। हाँ, वाइट कलर
पेरल्स, है ना, मतलब इतने इतने दाने, और वो कलर कैसे है, मोतियों के समान। हाँ, और लोग इधर उधर जाकर, हाँ, लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते, हाँ, उसे बटोरते और चक्की में पीसते, और चक्की में पीसते, या ओखली में कूटते थे, हाँ, या ओखली में कूटते थे। हाँ, फिर तसले में पकाते, हाँ, और उसके फुलके बनाते थे, हाँ, फुलके बनाते थे, और हाँ, उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था, पुए के समान था, तेल में बने हुए। और एक जगह में निर्गमन की किताब में ऐसा लिखी होती है, उसका वर्णन वह करते हैं कि नया तेल और हनी, स्वीट हनी, ये दोनों मिलाकर बोला है तो क्या बोलते हैं हमें, पैनकेक्स, यस, पैनकेक्स, उससे भी टेस्ट और मधुर है वो। हालेलुया। उसके लिए तेल का ज़रूरत नहीं है, हाँ, और उसमें कुछ मीठा मिलाने का ज़रूरत नहीं है, जो जो रहना चाहिए उसमें सब कुछ प्रभु ने रख के ही इन लोगों के लिए दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और एक जगह पे ऐसा लिखी होती है, भजन संहिता का 76 अध्याय में ऐसा लिखी होती है कि ये जो मन्ना ये लोग खाते थे ना, इनका तबीयत अच्छा रहता था, और उसके साथ साथ इनकी जो कपड़े हैं ना, जो कपड़े इन लोगों ने पहना है, ये भी कम नहीं पड़ता था इन लोगों को, और जो चप्पल इन लोगों ने पहना है वो भी छोटा नहीं होता था। मतलब ये जो मन्ना खाने की वजह से उन लोगों को केवल शरीर की ताकत ही नहीं, बाहर की आशीष भी मिल रहा है उन लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। मतलब प्रभु इस मरुभूमि के जगह में उन लोगों तो कुड़कुड़ा तो किया है, फिर भी प्रभु ने अनुग्रह दिखाकर उनको जो कुछ भी सुविधाएं चाहिए, उन सारे सुविधाओं को परमेश्वर ने सब कुछ दिया है उन लोगों को। हालेलुया। ऐसा कौन सा लोग है कि ऐसे परमेश्वर के हाथों से खिलाया गया लोग, इजराइलों को छोड़कर बोलना है तो उस जमाने में। हालेलुया। ऐसा कौन सा जात है कि इतना प्रभु उन लोगों का पीछा करते हुए, उनको संभालते हुए हर वक्त हर समय। हाँ, इसीलिए प्यार उन लोगों को क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है बोलना है तो। हाँ, मैं बोलते हैं ना, लाड़ ज़्यादा हो गया है इसका, है ना। हाँ, उन लोगों का भी ऐसे ही हालत हो गया, प्यार ज़्यादा हो गया। हाँ, कदम कदम में प्रभु सब कुछ अरेंज कर रहा है उन लोगों को। पानी बोला पानी, हाँ, और कुछ सब कुछ अरेंज कर रहा है प्रभु उन लोगों को। तो क्या कमी घटी है, इसीलिए रोना शुरू किया। हालेलुया। उन लोगों को मांगना नहीं आता है। पहला बात है कि उन लोगों को मांगना नहीं आते परमेश्वर से कैसे मांगना है। हालेलुया। वह रोते और बोलने लगे, क्या बोलने लगे, हमें मांस कौन खिलाएगा। अरे किसने चलाया उन लोगों को, किसने बाहर लेकर आया, वो बात को भूलकर मूसा के सामने आकर बोलने लगे, हमें मांस कौन खिलाएगा। रोते हुए बच्चे अच्छा से मांगेंगे तो माँ बाप को क्या लगता है, अच्छा लगता है, देते हैं। अगर जिद कर करके रोते हैं, अरे माँ दे रही है फिर भी रो रहा है, माँ देगी टाइम पर फिर भी रो रहा है, तो उसमें कुछ है। हाँ, इजराइलों की परिस्थिति यहाँ वैसे ही हो गया है। और इतना ही तक नहीं, उन लोगों ने मिस्र के देश में जो खाया, उन बातों को उठाकर रोने लगे हैं। ये परमेश्वर को बहुत खराब लगा है। हालेलुया। हम मिस्र देश में क्या खाते थे, मछली सेहत में खाते थे, हाँ, प्याज, खरबूजे, और क्या बोले, लहसुन, हाँ, क्या, खीरे, है ना, ये सब कुछ खाते थे। यहाँ इस जंगल में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, उससे भी श्रेष्ठ प्रभु दे रहा है भोजन। वो बोल रहे कि मन्ना को छोड़ और कुछ नहीं है यहाँ। एक जगह पे ऐसा लिखी होती है, तुच्छ मन्ना। क्या बोला उन लोगों ने, हे, ये तुच्छ मन्ना को छोड़कर हमें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ। कितना उन लोगों को ज्यादा हो गया बोलना है तो। हालेलुया, हालेलुया। मतलब इन लोगों की जिंदगी में जो आगे आगे प्रभु लेकर जा रहा है, उस बातों को छोड़कर प्रभु उनके सामने जो कुछ भी कर रहा है, उन सारे बातों को छोड़कर संसार में जो छोड़ के आए हैं, उन बातों को लोग याद कर रहे हैं। बोला है तो जो मन्ना ये लोग खा रहे हैं, उस मन्ना का सही रीति से टेस्ट नहीं जान पाया इन लोगों ने। सही रीति से उस मन्ना के पीछे परमेश्वर का प्रेम नहीं जान पाया इन लोगों ने। हालेलुया, हालेलुया। संसार की बातों को उठा के वो लोग बातें कर रहे हैं। यस, एक बार मैंने एक सवाल पूछी थी, अभी भी मैं फिर से वो सवाल पूछूंगी और पूछते ही रहूंगी, हमेशा पूछूंगी ये बात। कम से कम 2-3 महीने में एक बार तो ये सवाल मैं पूछूंगी आपको। मुझे जवाब मत दो, मगर अपने आप को वो जवाब दो। हालेलुया। कितने लोग संसार से अलग होकर प्रभु के भवन में आए हैं, प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, आने के बाद भी संसार की बातें याद आ रही है
कि जो श्रीनिवास हमने उस जमाने में ऐसे देखे थे, क्या हो गया, हाँ? हमने इतना घूम फिरे थे, अभी कुछ नहीं। हाँ, मुझे जवाब मत दो, मुझे जवाब देने का ज़रूरत भी नहीं है, मगर अपने आप को जवाब दे दो कि संसार की बातों को याद करते, अरे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ उतना मज़ा नहीं है। हाँ, कितना खेलते, कितना ऐश करते थे, हाँ संसार में घूम फिरते थे दोस्तों के साथ, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ। अरे 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 यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसा कभी भी आपको मन में आया? उसका मतलब होती है अभी भी ऐसा आपके मन में आ रहा तो, संसार याद आ रहा तो, संसार की बातें आपको मज़ा लग रहा तो, संसार की बातों को मैं सो जा रहा हूँ वो बातों को, ऐसा आपको लग रहा तो उसका मतलब है कि यीशु मसीह का प्रेम को आप सही रीति से चक्के नहीं देखा है। प्रभु का वचन लिखी होती है कि चक्के देखो मैं क्या हूँ। हालेलुया! कितना गट से मेरा प्रभु कह रहा है वो बात कि मुझे चक्के देखो मैं क्या हूँ। हालेलुया! मतलब हम सही रीति से प्रभु को चक्के देखा, वो टेस्ट को हमने जाना, प्रभु की उपस्थिति की टेस्ट, प्रभु की संगति की टेस्ट, प्रभु की हालेलुया प्रार्थना में टेस्ट, वचन में जो टेस्ट हम चक्के देखा, तो संसार की बातें हमें टेस्ट नहीं लगता है। हालेलुया! और एक सवाल मैं पूछ रही हूँ, ओके ऐसा नहीं लग रहा है, जाने दो। प्रभु ऐसे बातों से तूने मुझे छुटकारा देकर हमें अलग किया है। प्रभु धन्यवाद। ऐसे चीज़ों से, ऐसे बातों से जो मेरे ज़िंदगी खराब होता था और होने वाला था, ऐसे परिस्थितियों से प्रभु तूने मुझे बाहर लेकर आया, अलग किया। तेरा प्रेम कितना अनुग्रह है प्रभु। हालेलुया! ऐसे कितने लोगों को लग रहा है? हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद है। यस, हालेलुया। और कभी अभी कुछ लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि अरे वो सब कुछ छोड़ कर के आए इधर, ताली बजाना, गाना गाना। मैं एक गए टाइम में निकिता ने गवाही बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हमारे सबके जीवन में वो अनुभव है, वो सबके हमारे मसीह के ज़िंदगी में हम लोग आया तो वो हम चखते ही है। हम नहीं चखा, अभी तक नहीं चखा तो चक्के देखो, वो अनुभव क्या होती है, चक्के देखो। आप कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। हालेलुया! हालेलुया! वो अनुभव को, हाँ कुछ लोग वो अनुभव को चक्के देखा, फिर से वो अनुभव पाने के लिए कोशिश कर रहे। करो कोशिश। क्यों कोशिश कर रहे? क्योंकि वो छोड़ दिया आपने। जो अनुभव प्रभु ने आपको अपनी उपस्थिति में दिया है, परमेश्वर ने, उस अनुभव को हम कभी भी हम लोग को खोने का नहीं। यस, हालेलुया! एक बार हम लोग खो गए हैं उस अनुभव को, फिर से वो हम लोग पाने के लिए टाइम लगता है, तड़पते हैं हम लोग उस बात के लिए। यस, मेरी जिंदगी में मैंने देखी है ये बात को कि प्रभु की उपस्थिति में मैं इतना मगन होती थी कि 3 बजे उठकर रात के टाइम में, क्योंकि मुझे किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, 3 बजे उठकर मैं मगन होकर प्रभु की उपस्थिति में इतना आनंद कि मैं संसार में कहाँ भी, जैसे निकिता ने बोली है ना कि संसार में मैंने इतने देखी है, इतने कुछ बातों को देखी है, मगर ऐसे जो अनुभव प्रभु की उपस्थिति में मैंने देखी है वो अभी तक मैंने नहीं देखी है। हालेलुया! मैं चैलेंज करूंगी आपसे, ऐसा अनुभव को चक्के देखो, फिर उसके बाद में संसार को और परमेश्वर की उपस्थिति को तुलना करके देखो। हालेलुया! यस, वो जो अनुभव प्रभु देता है ना उनकी उपस्थिति में, वो कोई इस दुनिया में हमें नहीं दे सकते हैं। वो कि प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, कितने सगे अच्छे कोई भी हो, वो जो प्रभु यीशु मसीह देने वाला वो स्पर्श, वो प्रेम, वो उपस्थिति इस दुनिया में हमें कहाँ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया! आप में से ऐसा कोई भी पाया तो उसे खो मत कभी भी, आप उसे कंटिन्यू करो। हालेलुया! हालेलुया! ये अनुभव इन लोगों को नहीं मिला, बोलना है तो। इज़राइली लोग केवल परमेश्वर को यूज़ कर रहे हैं बस। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं, परमेश्वर को हम लोग केवल यूज़ करते हैं, जॉब के लिए यूज़ करते हैं, पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, पास होने के लिए यूज़ करते हैं, हाँ छुटकारे के लिए यूज़ करते हैं, आशीषों के लिए यूज़ करते हैं। इतना ही तक परमेश्वर को हम यूज़ करते हैं। ये लोग भी ऐसे ही आशीषों के लिए यूज़ करने वाले हैं, बोलना है तो। ये लोग 30 लाख पीपल केवल परमेश्वर को आशीषों के लिए यूज करने वाले हैं कि वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का मन इसीलिए वहां
वहाँ बार बार लिखी होती है परमेश्वर क्रोधित हुआ, क्रोधित हुआ, क्रोध क्यों क्रोधित हो रहा है वहाँ? क्योंकि परमेश्वर का दुख है, अरे मैं इतना प्रेम दिखा रहा हूँ, मेरी उपस्थिति को क्यों नहीं चख के देख रहे लोग? मैं इतना अनुग्रह इनके ऊपर दिखा रहा हूँ, वो जो चाहिए वो सब कुछ मैं दे रहा हूँ, जैसे वो लोग मांग रहे सब बातें मैं दे रहा हूँ, मगर क्यों मेरा उपस्थिति के लोग चक्के नहीं देख रहे हैं? प्रभु का दुख है ये बात। ये दुख ही, परमेश्वर का दुख ही उनके अंदर से गुस्सा के रूप में बाहर निकल रहा है। हालेलुया, यस हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर हमको भी देखकर दुखित होता है। नेहम्या बोलता है कि परमेश्वर दुखित तो हुआ हमारे कामों की वजह से, फिर भी उनका अनुग्रह को दिखाने वो पीछे कभी भी नहीं हटा है। इतना कुड़कुड़ाते थे लोग, इतना गिरते थे, फिर भी परमेश्वर उन लोगों को टाइम टाइम पर मन्ना देता था, हर दिन मन्ना खिलाता था, हर दिन पानी उन लोगों को देता था उस मरुभूमि के जगह पर। मरुभूमि मतलब जानते हो कैसी जगह है? वो कैसी जगह है? रेगिस्तान है। रेगिस्तान की जगह में आपको पानी दिखाई देती है, मगर परमेश्वर जिधर जिधर ये लोग स्टे करते थे वहां वहां पानी इन लोगों के लिए सोता खोलता था। हालेलुया, इतना प्रेम प्रभु दिखा रहा है। हमेशा हमेशा 40 ईयर्स उन लोगों को मन्ना खिलाया। वहां लिखी होती, निगमन की किताब में लिखी होती है 40 ईयर्स। जब इन लोगों ने कनान देश में कदम रखा, पहले उपज को निकाल कर अपने हाथों से खाया तो तुरंत मन्ना रुक गया। तब तक परमेश्वर उन लोगों को 40 साल इन लोगों को खिलाते रहा, और 40 साल उस मरुभूमि के प्लेस में परमेश्वर उन लोगों को पानी देता रहा, हर जगह में, हर समय में। और परमेश्वर अपने जो बादल के खंबा, आग के खंबा दिखाना भी बंद नहीं किया है। इतने ये लोग कर रहे हैं, मगर उधर हमको लिखी होती है क्रोधित हुआ परमेश्वर, गुस्सा निकला। ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दुख था वो। हालेलुया। मम्मी को हम दुख देंगे तो क्या करती है? बोलिए ना, क्या करती है? हाँ, चिल्लाती है। मैं तो क्या करती है? हाँ, मेरा गुस्सा ऐसा होता है। ज़रुब्बाबेल मोसेस बहुत 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 बार चिक के देखा है ये गुस्सा देंगे, मुझे गुस्सा दिलाता तो जरूर मेरा हाथ का काम हाँ बनती है। हालेलुया। हाँ, इसीलिए प्रभु ये वचन बोल रहा है। देखेंगे एक बार भजन संहिता का 76 निकालो। 78। हाँ हाँ हाँ, बोल, पढ़िए, क्या है? पढ़िए। हाँ 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 हाँ, भजन संहिता में भी वो बात है कि प्रभु ने उन लोगों को एक पिता के समान ताड़ना दिया है, और ज़्यादा नहीं ताड़ना दिया। प्रभु जब गुस्सा आया तो क्यों गुस्सा आया? इन लोगों का काम देखकर, इन लोगों का ये व्यवहार को देखकर परमेश्वर को गुस्सा आता था। उसके वजह से परमेश्वर उन लोगों के ऊपर ताड़ना देता था। एक पिता के समान, वहां लिखी होती है कि केवल परमेश्वर पिता के समान उनको ताड़ना दिया है, बस। हालेलुया। बाद में दिखा लेंगे, देती हूं मैं। यस, हालेलुया। मतलब परमेश्वर को इनका स्वभाव को देखकर दुख लग रहा है। हम लोग प्रभु में आकर भी परमेश्वर को, हम लोग उपस्थिति को नहीं पहचान रहे, अभी भी संसार के ओर हम घूमते फिर रहे, या संसार की बातों को याद करते करते दुखित हो रहे, तो परमेश्वर इस बात को देखकर जरूर दुखित होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के बिना उतना ज्यादा, उतना अच्छा इस दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता है। जब हम उस उपस्थिति को हम छक्के देखते, उस उपस्थिति में बने रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली केवल अंदर ही नहीं, बाहर की आशीष भी दिखती है हमें। हालेलुया, हालेलुया। इन लोगों का जीवन में प्रभु ने मन्ना खिलाया अच्छा से। मन्ना मैंने बोली है, क्या है मन्ना का? केवल उनकी पेट ही नहीं भर रही है, क्या हो रही है? हाँ, बाहर की आशीष भी है उन लोगों का। मन्ना के साथ साथ परमेश्वर क्या दे रहा है? उनकी हर एक जरूरतों को उसके द्वारा पूरा हो रहा है। हालेलुया। तो ऐसा प्रभु ने इतना कुछ इन लोगों के जीवन में कर रहा है, किया है, तो फिर भी इन लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को छक्के देखने के लिए पीछे हट रहे हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रभु को इसीलिए वहां दुख लगा कि प्रभु की उपस्थिति को उन लोगों ने छक्के नहीं देखा है। हालेलुया। और एक सवाल, तीसरा सवाल कि हम लोग संसार से अलग हुए हैं, प्रभु को छक्के देखे हैं,
परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस कर रहे हैं। हमें अच्छा भी लग रहा है कि प्रभु ऐसी स्थितियों में से मुझे तूने बाहर लेकर आया, ऐसे अवस्था से, पाप की अवस्था से तूने मुझे बाहर लेकर आया। प्रभु धन्यवाद, इतना तक धन्यवाद बोल रहे। ये दूसरा है। तीसरा लेवल होती है कि प्रभु ऐसे और भी कई लोग, जवान बच्चे नष्ट हो रहे प्रभु। जैसे मैं पहले दिनों में नष्ट होती थी, पहले दिनों में मैं नाश होती थी, मेरे जिंदगी को मैंने खराब कर लिया ऐसी बातों से। प्रभु तूने मुझे बाहर लेकर आया, धन्यवाद। मगर और भी मेरे दोस्तें हैं, और भी मेरे रिश्तेदार हैं, और भी मेरे अड़ोस पड़ोस है, कई लोग नष्ट हो रहे प्रभु। ऐसे कितने लोगों को दुख आता है? आना चाहिए, नहीं आ रहा तो हमारे आत्मिक जीवन और भी नहीं बढ़ा, हमारे सेकंड लेवल में ही हम लोग रह गए आत्मिक जीवन में। हालेलुया। हमको उनको देखकर दुख होना चाहिए, दुख आना चाहिए, बोझ आना चाहिए कि ऐसा अवस्था में वो लोग जा रहे, पाप में जा रहे, सच्चाई को नहीं जान रहे वो लोग। हालेलुया। यस, ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ बोझ है। हालेलुया। हमारी आत्मिक जीवन की लेवल हमको क्या करना है? बढ़ाते लेकर जाना चाहिए। जिस अवस्था में हम हैं उधर ही हम लोग को बैठने का नहीं, हम लोग को आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक जोश हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु का वचन बहुत अच्छा से हमारे बीच में चल रहा है। इस वचनों को लेंगे, पढ़ेंगे और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी वजह से नहीं हो रहा है प्रार्थना के लिए तो परमेश्वर का सहायता मांगिए। मैं तो एक बात जरूर बोलूंगी, एक विश्वासी होकर बपतिस्मा लेकर प्रभु का उपस्थिति को चक्के देखने के बाद भी सिस्टर मेरे वजह से प्रार्थना नहीं हो पा रहा है, क्या पता क्या हो रहा है। मैं बोलूंगी ये बहाना है। मेरे पास ऐसा कोई आके बात करेंगे तो मैं मुंह के ऊपर ही बोलूंगी ये बहाना है केवल। प्रभु का उपस्थिति चक्के देखकर ही भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि क्यों नहीं हो रहे पता नहीं सिस्टर, शैतान मुझे रोक रहा है। शैतान क्यों रोकेगा? आप रोक रहे अपने आप को उपस्थिति में बढ़ने के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये बातें? समझ में आ रहा है ना? यस, हालेलुया। मुझे रोक रहा है, कोई रोक रहा है, नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, मत बोलो। यस, आपके अंदर सच में जोश है तो क्यों नहीं करोगे? कुछ काम करने के लिए आपको दिया किसी ने, आपका बॉस ने कुछ काम दिया तो नहीं करोगे क्या? नहीं आप, मतलब उसका मतलब क्या हो गया? परमेश्वर को कम समझ रहे हो और आपके बॉस को ज्यादा समझ रहे हो। हालेलुया। यस, हम कर सकते हैं, करने के लिए ताकत है, शक्ति है, प्रभु ने सब कुछ दिया। मगर हम लोग ही आलसी हो गए हैं आत्मिक जीवन में बढ़ने के विषय में। प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए बहाना हम बोल रहे हैं। नहीं हो रहा है सिस्टर, मैं बैठ रही हूँ ना मगर नहीं हो रहा है सिस्टर, मैं बैठ रही तो बैठ रही हूँ मगर मन नहीं लग रहा है सिस्टर पढ़ने के लिए। सिस्टर मैं तो चप्पल पहन के निकल रही हूँ मगर नहीं आने के लिए हो रहा है। क्यों नहीं आने के लिए होगा? मैं बोलूँगी बहाना है। आप कुछ भी बोलो, मैं तो बोलूँगी बहाना है। मेरे पास ऐसा बात ले आने के लिए आप डरो, क्योंकि मैं मुंह के ऊपर ही बोलूँगी बहाना है। हालेलुया। ये बात बोलने के लिए हमको लज्जा आना चाहिए। बोलना है तो हम प्रभु में आकर, प्रभु की उपस्थिति में आकर आगे बढ़ते वक्त मुझे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, प्रार्थना करने के लिए नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? प्रभु समय दिया है आपको प्रार्थना करने के लिए। सब कुछ काम करते हैं हम लोग, खाना पकाते हैं, हाँ बाहर काम करते हैं, अंदर काम करते हैं, सब काम ही करते हैं, सब कुछ देखते हैं। केवल प्रार्थना और वचन पढ़ने के विषय में हम लोग बहाना बोलते हैं। केवल ये बहाना ही बोलते हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया। यहाँ इजरायली लोग ये बहाना बोल बोल के परमेश्वर से दूर हो गए। बोलना है तो जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, उपस्थिति से दूर होते हैं, तो हर एक बात के लिए हम रोते बैठते हैं। ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ, रोते ही रहते हैं हमेशा। प्रभु की उपस्थिति को चक्के देखो, प्रभु की उपस्थिति में बैठ के देखो, उनकी उपस्थिति क्या है एक बार जान के देखो, रोने का नहीं आएगा आपको कभी भी। हालेलुया। यस, आपको एक विश्वास आएगा कि प्रभु करेगा ही करेगा। इतना प्रेमी परमेश्वर मेरे ऊपर इतना प्रेम दिखाया तो क्यों नहीं करेगा? करेगा जरूर वो। हालेलुया। अभी तक मुझे चलाया तो आगे क्यों नहीं चलाएगा? हालेलुया। ऐसे एक विश्वास हमारे अंदर आता है। हालेलुया। हम बपतिस्मा लेकर विश्वासी होकर भी हम लोग ऐसे बातें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ये बात जब हम बोलते हैं ना, मेरे से भी ज़्यादा परमेश्वर दुखित होता है, मेरे से भी ज़्यादा प्रभु दुखित होता है। हम हर काम करते हैं केवल प्रार्थना या प्रार्थना आने के विषय में या वचन पढ़ने के विषय में केवल हम लोग बोलते हैं। थोड़ा समय तो क्यों नहीं निकाल पाएंगे हम लोग? कितना भी बिजी हो आप, बिजी का मतलब होती है कि हाँ बीइंग अंडर,
शैतान युग, हाँ शैतान की क्या बोलते हैं, जुआ, हाँ शैतान की जुए के नीचे है। बिजी का मतलब ये होता है, बीइंग अंडर शैतान युग। हालेलुया। तो कितने लोग बिजी है बोलिए, अभी हाथ उठाए, कितने लोग बिजी है आज दिन? सिस्टर प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल नहीं हो रहे, बहुत बिजी हो गई मैं। हो वचन पढ़ने के लिए बिल्कुल एक अध्याय भी पढ़ नहीं पा रही हूँ, बहुत बिजी हो गई हूँ। हालेलुया। यस, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. एक बार अपने आप को परख के देखेंगे, हम कैसे हैं, किस लेवल में है हमारी विश्वास। किस लेवल में है हमारा विश्वास। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु प्रेमी, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो हमेशा आपको ऊंचा बढ़ाने के लिए अपने हाथों को अपने पैरों, आपके पैरों के नीचे रख के बढ़ा रहा है। मगर प्रभु हाथ तो रखा, मगर उस हाथ के ऊपर खड़े होने के लिए भी हमें नहीं हो रहा है। क्या ऐसा अवस्था में है हमारे आत्मिक जीवन? टाइम निकालेंगे प्रभु की उपस्थिति में बीतने के लिए। जब हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं बीतते हैं तो हर एक परिस्थिति में रोने का अवस्था आती है, हमें रोने की परिस्थिति आती है। वो परिस्थिति परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास कभी आती है जब आप उनके उपस्थिति में मगन होते हो, उनका आप उपस्थिति में बीतते हो, उनके उपस्थिति को चक्के देखते हो। ओ यस, हालेलुया। कुछ लोग हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में तो रहते हैं मगर प्रभु की उपस्थिति को चक्के नहीं देखते हैं। यस, इजरायली लोग मन्ना तो खा रहे हैं मगर मन्ना की वैल्यू नहीं जानते हैं। मन्ना की उपस्थिति, मन्ना की वो टेस्ट वो लोग ने हालेलुया सही रीति से नहीं पहचाना है, इसीलिए मांस के लिए वो लोग रोने लगे हैं। हम प्रभु की उपस्थिति को चक्के देखकर भी संसार की बातों के लिए हम सोच रहे तो हम कहाँ हैं? प्रभु ये बात देखकर दुखित होता है। प्रभु को ये बात बहुत दुख लेकर आता है। हो यस, संसार दिखने में रंग बिरंगी दुनिया है, बहुत अच्छा लगता है। चमकीली दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया अच्छा लगता है, मगर एक बार उस संसार में हम फंस जाएंगे तो शैतान पूरी रीति से अपने कब्जे में लेकर नरक की ओर लेकर जाएगा। संसार अच्छा दिखता है हो, मगर पूरा दुनिया खराब हो गया है, पाप से भरा हुआ है। पूरा दुनिया को चलाने वाला मालिक शैतान है। आज दिन आप किसके प्रभुता के नीचे हो? अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह की प्रभुता के नीचे हो क्या दुनिया के नीचे? दुनिया की चीज आज भी आपको अच्छा लग रहा है, दुनिया की बातें आज भी आपको अच्छा लग रहा है, दुनिया की बातें में आपको अभी भी जाने के लिए मन लग रहा है, तो उसका मतलब है कि प्रभु के प्रेम को आप सही रीति से चक्के नहीं देखा है। आज दिन बुलाएंगे यीशु मसीह को अपने दिल में कि यीशु आ मेरे हृदय में, मुझे तेरी उपस्थिति का जरूरत है प्रभु, मुझे तेरी उपस्थिति का जरूरत है, मुझे तेरी उपस्थिति का जरूरत है प्रभु। हालेलुया। ओ धन्य, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। आपको महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। ओ जवान मीटिंग में प्रभु हालेलुया आप है प्रभु, आप चलाया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ओ प्रभु आपको ही धन्यवाद देते हुए आपकी उपस्थिति को सही रीति से पहचान कर आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दिखा, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, आमेन आमेन। हालेलुया।